नमस्ते बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों। तो आज कोविड आज कोविड आज जो हमारी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? कोविड-19 यानी कि कोविड-19 या जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस में अ, हमें कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस कोरोना वायरस ने क्या किया है, हमें इतना कुछ सिखाया है कि हमारे आज तक का जो हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में क्या-क्या कमियाँ हैं, हम जो वोट देते हैं वो क्या चीज़ को देख कर देते हैं। आज हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो कैसा है, हेल्थ सेक्टर कैसा है और इसे कैसा होना चाहिए और इसे क्या इसमें कमज़ोरियाँ हैं, किन कमज़ोरियों की वजह से हम कोविड-19 को रोक नहीं पा रहे हैं या कोविड-19 की वजह से हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की जो कमज़ोरियाँ हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गई हैं। तो इन्हीं आज मेरा जो टॉपिक है इसी इसी चीज़ को लेकर है कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र जो है वो क्या वाक़ई में कमज़ोर है और इसमें क्या-क्या सुधार हमें करना चाहिए और इसके पीछे कौन है। देखो बच्चों, आज जो हमारे भारत में है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। जनता का शासन कैसे होता है कि जनता ही अपने वोट के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनती है और वही जाकर नियम बनाते हैं और वही नियम आगे चलते हैं। लेकिन हम जब वोट देते हैं, हम किसी भी मैनिफेस्टो में शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ हेल्थ जो है वो कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रहता कि ये जो दल है, ये राजनीतिक दल है, ये आने के बाद में हेल्थ में क्या सुधार करेगा या हेल्थ के प्रति इसकी नीतियाँ कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों को हमने हमेशा ही इग्नोर किया है। उसी की सज़ा हम आज भुगत रहे हैं कि आज इस कोरोना महामारी के समय हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल ही खराब सिचुएशन में। इसके पीछे कोई और नहीं है, इसके पीछे हम ही हैं, क्योंकि हमने ही संसद के अंदर उन लोगों को भेजा है जिनकी नीतियाँ कभी भी हेल्थ को लेकर नहीं रही है। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगी कि भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो हेल्थ में लगता है, कितने पैसे लगते हैं हेल्थ में और वाक़ई में कितने लगने चाहिए। कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से यानी कि विश्व के स्तर पर कितना जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो हेल्थ पर लगना चाहिए और कितना लग रहा है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जिससे शायद इन भविष्य में जब कभी भी चुनाव हो तो हम ये देख पाएँ कि किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में यदि स्वास्थ्य हो तो हमें उसी को वोट देना चाहिए और उसके स्वास्थ्य के बारे में हमें थोड़ा-सा जागरूक होना चाहिए। तो बच्चों, इस समय भारत की जो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है भारत की, वो आज के समय में 2.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की है। कितनी है बच्चों? 2.9 ट्रिलियन जो है वो टोटल भारत की अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। 2.9 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और जिसके अंदर हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 135 करोड़, यानी कि 2.9 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश पर 135 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। भारत जो है वो अपनी जीडीपी का भारत जो है वो अपनी जीडीपी का 1.4% भाग ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है, जबकि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हर देश को अपनी जीडीपी का 5 से 6% भाग जो है वो हेल्थ पर खर्च करना चाहिए। तो देखो बच्चों, कितना गैप है हमारे हेल्थ हमारी जीडीपी जो कि विश्व स्तर पर कितना होना चाहिए? 5 से 6%, जो हमारी टोटल जीडीपी का 5 से 6% हमें हेल्थ पर खर्च करना चाहिए। लेकिन भारत अपनी टोटल जीडीपी का 1.4% ही क्या कर रहा है? स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है। अब देखो, भारत ने स्वास्थ्य के लिए नीति भी बनाई थी। भारत की जो पहली स्वास्थ्य नीति है वो कब आई थी? फर्स्ट स्वास्थ्य नीति, भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी 1983 में। सेकंड कब आई थी? फर्स्ट आई थी 1983 में, सेकंड आई थी 2002 में एंड थर्ड कब आई थी? 2017 में। फिर से बताते हैं, पहली कब आई थी? पहली आई थी 1983 में, पहली नेशनल हेल्थ
भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 1983 में आई थी, दूसरी आई थी 2002 में और तीसरी आई है 2017 में। अभी जो 2017 में हमारी तीसरी स्वास्थ्य नीति आई है, इसके अंदर जो हमने तीसरी स्वास्थ्य नीति अपनाई है उसमें हमने यह लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम अपनी जीडीपी का 2.5%, ठीक है, याद रखना बच्चों कि 2025 तक हम अपनी जीडीपी का 2.5% जो है वो हेल्थ पर खर्च करेंगे। किस पर खर्च करेंगे? हेल्थ पर। जो अभी भी 2.5 ये हमने टारगेट रखा है, लेकिन जो अभी भी क्या है, WHO के अकॉर्डिंग मतलब WHO ने ये डिसाइड किया है कि हेल्थ पर हर देश को 5 से 6% खर्च करना चाहिए, लेकिन अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि 2.5% लक्ष्य रखा है कि हम इसको खर्च करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया, कि भारत जो है वो अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत, 1.4% खर्च करता है। वहीं आप लोग ये कहोगे कि पाकिस्तान कितना खर्च करता है या हमारे पड़ोसी जो मुल्क है वो कितना कितना जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, तो वो आपको बताते हैं बच्चों कि हमारा पड़ोसी देश भूटान, अपनी जीडीपी का 2.5, देखो हमसे भी ज़्यादा जो है वो हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है। मालदीव जो है एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वो अपनी जीडीपी का 9.4% जो है वो हेल्थ पर खर्च करता है। इसी प्रकार श्रीलंका जो है वो अपनी जीडीपी का 1.6%, हमसे तो ज़्यादा श्रीलंका भी अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट पर खर्च करता है। अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सभी जो है वो क्या करते हैं, सभी भारत से ज़्यादा अपनी जीडीपी का हिस्सा जो है वो हेल्थ सेक्टर पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। देखो भारत इन सबसे पीछे है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2019 में एक रिपोर्ट आई है उसमें 141 देशों के स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में एक सर्वे करवाया गया था, उसमें भारत को 109वां स्थान मिला था। जीवन प्रत्याशा सर्वे जो करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और उसमें भारत को 109वां स्थान मिला था। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि भारत में हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत ही पीछे है और इस हेल्थ सेक्टर में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमसे तो ज़्यादा हमारे पड़ोसी देश भी अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हेल्थ सेक्टर पर खर्च करते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा खुद का ही, हम खुद जिम्मेदार हैं। भारत का जो आज का हेल्थ का डिपार्टमेंट है उसके पीछे हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जब वोट देते हैं या हम जब वोट देने जाते हैं तब हमारी प्रायोरिटी कभी भी, हमारी जो प्रायोरिकता है वो हेल्थ को लेकर कभी नहीं रहती है। हम ये नहीं देखते हैं किस राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में हेल्थ को डाला गया है या कौन सी जो राजनीतिक पार्टी है वो हेल्थ पर कार्य करेगी, तो हम उस चीज़ को ना देख के उसकी वजह से ही हम आज कोविड 19 को हरा पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।